सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका पूजा श्रीवास्तव आज आपको हिंदी में एक नया पाठ पढ़ाऊंगी। पहले देख लेते हैं आज का हमारा पाठ कौन सा है और उसका शीर्षक क्या है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आपका पाठ 3। पाठ का शीर्षक है बस की यात्रा, जो कि व्यंग है। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई जी। बच्चों, इस पाठ में आपके आए हुए कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं ताकि हम लोगों को पाठ को समझने में सरलता हो जाएगी। पहले हम लोग देखते हैं कठिन शब्दार्थ। हाजिर यानी कि उपस्थित, डाकिन यानी डाका डालने वाली, वयोवृद्ध बहुत बूढ़ी, वृद्धावस्था बूढ़ापा, सविनय अवज्ञा यानी कि प्रार्थना सहित बात को न मानना, उत्सर्ग यानी कि त्याग, बाहें पसारे स्वागत करने को तैयार, कूच करना आगे बढ़ना, तरकीबें यानी कि योजना, इत्तेफाक यानी कि संयोग। अब बच्चों, हम लोग इस पाठ में आए हुए कुछ पात्रों के बारे में जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं। तो सर बच्चों, इसमें जो है लेखक हमारे जो है वो स्वयं है, जैसे कि पात्र परिचय लेखक स्वयं। अब इसमें दूसरा पात्र कौन सा, उसको जानकर आपको आश्चर्य होगा। ये हमारे पात्र हैं बस। लेखक ने अपने बस के दौरान जो घटित घटनाओं के बारे में हमें बताया है वो देख लीजिए। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग अन्य पात्र के बारे में भी जान लेते हैं। अन्य पात्र में हमारे आ जाते हैं डॉक्टर मित्र और बस कंपनी का हिस्सेदार। इसके अंतर्गत हमारे जो मुख्य बिंदु आते हैं उनके बारे में पहले हम लोग बात करेंगे। पहला है हमारा यात्रा का आरंभ। बच्चों, इस कहानी में यात्रा का आरंभ तब होता है जब लेखक और उनके 4 मित्र यात्रा करने का निश्चय करते हैं। उनको बाहर जाना होता है और वो लोग यात्रा करने के लिए प्लान बनाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि कैसे कहाँ पे हम लोग जाएंगे, कैसे कौन सी गाड़ी लेंगे, ये सारी अपने दोस्तों के साथ ये सुव्यवस्थित करते हैं। तब वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग पहले पन्ना कंपनी की बस लेंगे जो कि सतना से हम लोग को मिलेगी और जा करके वो हमें जबलपुर की ट्रेन तक पहुंचा देगी। सारे लोग डिसाइड करके वो लोग पहुंच जाते हैं बस स्टैंड पर। अब वहाँ पर बस का वेट करते हैं, फिर बस को देखते हैं। अब बस का वेट करते करते जब थोड़ी देर हो जाती है तो वहाँ के लोग उनको समझाते हैं कि महोदय आप लोग उस बस से ना जाएं, इस समय उचित ना होगा, रात भी होने वाली है और इस बस से जाना भी आपके लिए स्वस्थ करना होगा, यानी कि अच्छा नहीं होगा। तो लेखक कहते हैं क्यों भाई, क्या रास्ते में डाकू वगैरह मिल जाएंगे? अब रात का समय है तो डाकू वगैरह का डर तो होता ही है। तो वो कहने लगे कि नहीं, डाकू नहीं मिलेंगे, बस खुद ही डाकिन है, यानी कि बस को वो खुद ही डाकिन है। लेखक आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब बस आती है और बस की हालत देख करके उनके मन में एक अजीब सी दुविधा उत्पन्न होती है। वो बस को देख करके कहते हैं ये तो बहुत ही वयोवृद्ध यानी कि बूढ़ी है, इसके ऊपर बैठना क्या हम लोगों के लिए हितकर होगा, हम लोगों के लिए कल्याणकारी होगा, बैठना हम लोगों के लिए सही होगा? अब उस पर बैठना तो बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन अब करते भी क्या, वो लोग उस पर बैठते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि बूढ़े व्यक्ति पे बैठ करके यानी कि बुढ़ापा उस गाड़ी का जो उसका जो अवस्था थी वो बुढ़ापा की हो रही थी, उस पर बैठना बहुत ही कष्टदायी होगा, यानी हम लोग उसको तकलीफ दे रहे हैं। अब बूढ़े व्यक्ति को से काम करवाना तो बच्चों को तकलीफ देना ही होता है। तो वो सोच रहे थे कि अब इस गाड़ी पे बैठूंगा कि ना बैठूं, इस बूढ़े को तकलीफ दूं कि ना दूं, लेकिन करता क्या ना करता, यानी कि मरता क्या ना करता। वो बैठते हैं और कहते हैं ये बस तो पूजा के योग्य है। बाकी भी उनके मित्र वहाँ पर गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब गाड़ी धीरे से चलना शुरू होती है, इंजन उसकी जो स्टार्ट करने वाले होते हैं। लेकिन गाड़ी में बैठ करके जब वो बाहर देखते हैं, जो लोग उनको छोड़ने आए हुए हैं वो मानो उनकी आंखें इस तरह से कह रही हैं कि जाने वाला तो जाएगा और आने वाला तो आएगा, यानी कि जिसको जाना है वो तो जाएगा ही, चाहे वो राजा हो, रंग हो या फिर फकीर हो। लेखक थोड़ा सा आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन क्या करें, बस की हालत भी तो ऐसी ही थी। तो वो लोग अब बैठ जाते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं था, उनको यात्रा जो करनी थी। तो और सुबह उनके दोस्त थे, उनमें से 2 दोस्त को सुबह अपने ऑफिस में जाकर के हाजिरी देनी यानी उपस्थिति लगानी थी, प्रेजेंट लगाना था।
तो फिर वो लोग बस पे बैठ जाते हैं। अब धीरे से गाड़ी स्टार्ट होती है, गाड़ी चलने को तैयार हो जाती है। तो लगता है कि चलो गाड़ी शुरू तो हुई। उनका एक डॉक्टर मित्र था। डॉक्टर मित्र कहता है कि घबराइए नहीं, डरिए मत, ये नई नवेली नहीं है। यानी कि ये नई नवेली नहीं है, ये अनुभवी है। यानी कि जो नए लोग होते हैं काम करने वाले, उनको किसी बात का अनुभव नहीं होता है, लेकिन जो पुराने वर्कर होते हैं, जो पुराने काम करने वाले होते हैं, उन्हें अपने काम का अनुभव होता है, कैसे क्या करना है। ये बस उसी प्रकार से यहाँ पे वो उनको कमेंट कर रहे थे, यानी कि जंग कस रहे थे। लेखक शांत होकर बैठ जाते हैं। अब बस चलने लगती है। चलते 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 थोड़ी दूर पर पहुँचती है करीब। बस पहुंचने के बाद थोड़ी दूर पर जब जाती है, वहाँ पे और एक बड़ी मुसीबत आ गई। अब पता चलता है बच्चों कि जो बस का पेट्रोल की जो टंकी है उसमें छेद हो गया है। लो, अब क्या? अब टंकी में छेद तो हो ही चुकी थी। बस का जो कंपनी का जो हिस्सेदार था वो कहता है कि घबराइए मत, अब घबराने की बात नहीं है। वो क्या करता है बच्चों कि एक बाल्टी लेकर के उसमें से पेट्रोल निकाल लेता है, और पेट्रोल निकालने के बाद एक बाल्टी में पाइप डालता है, और जहाँ पे पेट्रोल जाना होता है उसमें डाल करके उसको पेट्रोल भरने लगता है। चलो, कुछ तो काम हुआ। अब बस जो है फिर आगे आगे बढ़ने लगी। धीरे 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 जब बढ़ने लगी तो जो बस की हालत थी बच्चों, थोड़ा स्पीड पकड़ने पर उसका शीशा खड़खड़ खड़खड़ करने लगा, और बस का इंजन भी इसी तरह से खड़खड़ कर रहा था। तो लग रहा था कि मानो कहीं कांच आकर के गिर ना जाए। वैसे तो जब हम लोग बस की यात्रा करते हैं या ट्रेन की यात्रा करते हैं तो याद कीजिए हम लोग खिड़की वाली सीट ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ तो वैसा कुछ हाल ही नहीं था। अब बच्चे जो गाड़ी में बैठे हुए थे वो शीशे से हट के दूर बैठ गए कि कहीं कांच तो उनके आके नहीं लग जाएगा। और जो सीट थी वो ऐसी लग रही थी कि मानो लेखक कह रहे हैं कि मानो ऐसा लग रहा था कि सीट हमारे ऊपर बैठी है या हम सीट के ऊपर बैठे हुए। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, सब समान ही लग रहा था। इंजन जो था वो खड़खड़ कर रहा था। खड़खड़ की आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा बस खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ से चल रहा है। अब बस धीरे 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 चलकर कुछ दूर तक तो चलो पहुंच गई। अब क्या हुआ आपको नहीं पता। अब हुआ क्या है कि जो बस का जो टायर था वो तो गया काम से। ऐसा लग रहा था कि टायर जो बेकार हो चुका है। अब टायर का हालत क्या हुई, टायर को देख करके सब दुखी होने लगे। तो बस के हिस्सेदार ने उतर करके उसके टायर को उन्होंने क्या किया, बदल दिया। अब टायर बदलने के बाद जो है वो गाड़ी आगे बढ़ने को हुई। अब गाड़ी आगे जब बढ़ने को हुई तो सारे लोग सोच रहे थे, जो डर उनके मन में बैठ गया था वो धीरे 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 अब यहाँ पर कम होने लगा। अब लेखक और लेखक के साथ बैठे हुए सभी लोगों के मन में एक जो था कि अब कुछ होगा वो वाली भावना जो थी वो समाप्त हो चुकी थी। अब वहाँ पे हंसी का माहौल होने लगा। अब इस गाड़ी को देख करके सब व्यंग कसने लगे, यानी कि कमेंट्स करने लगे कि चलो अब ये पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी। अब यहाँ पर जो हिस्सेदार था उसने कहा घबराइए नहीं, हम लोग पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर जो लेखक कहते हैं कि उस हिस्सेदार को देख करके मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उन्हें एक श्रद्धा भाव आ रहा था, यानी कि उस पर श्रद्धा ऊपर नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि जो बस का हिस्सेदार है वो तो रोज ही सफ़र करता है, और ऐसी बस पर यानी कि वो अपनी जान को हथेली पर लेकर के रोज फिरता है, रोज आना जाना उसी का होता है। तो उसके ऊपर दया भाव तो आएगी ही, श्रद्धा तो उसके ऊपर आएगी ही। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मुझे उसके ऊपर अब गुस्सा नहीं आ रहा था। अब बस जो है धीरे 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 उसी प्रकार से चलने लगी, लेकिन सारे यात्रियों के मन से डर हट गया और सबके होठों पे हंसी और खुशी आने लगी। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है कि बस की दुर्दशा। बच्चों बस की दुर्दशा तो बहुत ही बुरी थी। पहला तो उसकी हालत जो है वयोवृद्ध यानी कि बुढ़ापे की थी, यानी कि वो देखने में ही बूढ़ी लग रही थी कि अब इस पे बैठना भी, इसको कष्ट देना बुरा है, कष्ट नहीं दिया जा सकता। लेकिन करता क्या न करता,
तो वो उस पर बैठते हैं। उसका शीशा जो है वो टूटा हुआ था, उसकी खड़खड़ की आवाज़ हो रही थी। सीट की हालत ऐसी थी कि सीट पे व्यक्ति बैठा है या व्यक्ति सीट पे ऐसे बैठा हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा था। इंजन तो पहले ही जवाब दे चुका था। बचा पेट्रोल, पेट्रोल की टंकी में छेद। अब क्या करते? कुछ उसका सॉल्यूशन तो था नहीं, कुछ उसका उपाय नहीं निकाल सकते थे। बचते 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 एक और यानी कि सोने पे एक और सुहागा हो गया। टायर ब्रश यानी कि टायर पंचर। अब टायर को बदला गया और यात्रा शुरू की गई। यानी कि बस की जो हालत थी बहुत ही खस्ता थी। क्या करते? अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बस में आने वाली मुसीबतें। बस में आने वाली मुसीबतों के बारे में जब इस तरह से व्यक्ति इस ऐसी बस में बैठेगा तो मुसीबत तो आनी ही आनी है। तो वहाँ पे पहली मुसीबत तो उसकी हालत ही पे देख करके लग रही थी कि इस पे बैठना संभव है कि नहीं। पेट्रोल की टंकी का छेद हो जाना, दूसरा टायर निकल जाना, तीसरा सीट का उछलना कि व्यक्ति सीट पे बैठा है या फिर सीट उसके ऊपर बैठी हुई है, कांच का टूटना। बस की हालत दयनीय से बदतर थी। यानी कि किस तरह से उस पर सफ़र किया जा सकता है ये तो व्यक्ति आदमी सोच भी नहीं सकता। लेकिन फिर वही कहावत हो गई ना कि मरता क्या ना करता। उनको जाना तो था ही, उनको अपने ऑफिस भी पहुंचना था, अपने गंतव्य में पे पहुंचना था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आता है कि बस यात्रा के दौरान लेखक का अनुभव। लेखक जो थे बच्चों यहाँ पर उनका अनुभव एक अलग तरीके का हुआ। पहले तो उन्होंने बस यात्रा के बारे में सोचा कि हमें बस से यात्रा करनी है। ट्रेन से उन्होंने पहला नहीं किया कि ट्रेन से चलते हैं, उन्होंने कहा कि बस की यात्रा करते हैं, बस की यात्रा अच्छी होगी, सुव्यवस्थित होगी। लेकिन बस की यात्रा, बस को देख करके वो तो सर पे हाथ रख चुके कि हमारे जो भारत की व्यवस्था है, परिवहन व्यवस्था है, वो कितने खस्ता हालत में है। उसको तो देख करके सोचिए बच्चों, जब लोग जो है रोज़ उसी पे सफ़र करते हैं, उनको रोज़ ऑफिस जाना होता है, घर से ज़रूरी काम के लिए निकलना होता है और हमारे पास साधन क्या है? बस। तो बस की अगर हालत ऐसी हुई तो व्यक्ति अपनी जान को हथेली पे ही लेके घूमेगा। कब कौन सी दुर्घटना हो जाए, कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है। वो तो लेखक की किस्मत अच्छी थी। दूसरा, उसके दौरान उन्होंने इतना ज़्यादा कष्ट देखा। पेट्रोल की टंकी में छेद होना, वो एक अनुभव उनका हो जाता है। और ड्राइवर जो हिस्सेदार थे उनकी जान पे भी बनाती है। टायर का भी निकलना और खस्ता हालत। यानी कि अगर आदमी को 1 घंटे में पहुंचना है तो वो 3 से 4 घंटे में पहुंचेगा। समय भी बर्बाद होता है और उनकी जान भी मुसीबत में। तो यहाँ लेखक ने जो हमारे जो लेखक है उन्होंने हमारी व्यवस्था पे कमेंट किया है, जो सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उस पर कमेंट किया है, यानी उस पर व्यंग किया कथा है। अब यहाँ पर लेखक का एक और अनुभव हमारे सामने आता है। लेखक जब गाड़ी को देखते हैं, यानी कि जब बस को वो देखते हैं, तब बोलते हैं कि ये तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की लगती है, यानी कि गांधी जी की समय की लगती है। उस समय ये जवान जरूर रही होगी, है ना। अब अभी इस समय आते आते ये वर्तमान काल में बूढ़ी हो गई है। यानी कि जब गांधी जी रहे होंगे तब इसकी हालत बहुत ही अच्छी रही होगी, ये जवान रही होगी, इस पर बैठना भी सही रहा होगा। अब आते इतनी सालों से चलते चलते इसकी हालत जो हो गई बुरी। एक तो हमारे यहाँ की जो सड़क होती है माशाअल्लाह, उसके ऊपर ये बस की हालत। क्या होगा? आदमी की जान कैसे बचेगी? आदमी कैसे अपने गंतव्य पर पहुंचेगा? तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा सोचने वाली बात है और इस पे हमें अपना काम भी करना चाहिए। सरकार के द्वारा सरकार को भी करना चाहिए और आम व्यक्तियों पे भी, इन लोगों को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। कभी इस पाठ के द्वारा हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं पाठ का सार। पाठ का सार, बस यात्रा एक यात्रा वृत्तांत है। बच्चों, यात्रा वृत्तांत वो होता है जब लेखक या कवि जो होते हैं वो अपनी यात्रा के दौरान कुछ अच्छे, कुछ अनोखे पलों को या फिर कुछ ऐसी घटनाओं को बहुत ही सुंदर सौंदर्य तरीके से अभिव्यक्ति करते हैं, यानी कि आपके सामने वो प्रस्तुत करते हैं। वो यात्रा वृत्तांत होता है। यानी कि यात्रा में घटित होने वाली जो घटनाएं होती हैं या उन्हें सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य भी जो देखते हैं उसके बारे में वो जब लिखते हैं। अब आगे देखिए, इस यात्रा वृत्तांत के
द्वारा लेखक ने हमारे देश की परिवहन निगम की बसों की खस्ता हालत पर तीखा कटाक्ष किया है। यानी कि उन्होंने वहाँ पर जो परिवहन निगम है उसके बारे में उन्होंने व्यंग कसा है, उसकी व्यवस्था के बारे में उन्होंने व्यंग किया है। अब आगे देखिए, और यह भी बताता है कि खस्ता हालत हो चुकी उन बसों में मुसाफिर अपनी जान हथेली पर ले करके कैसे यात्रा करते हैं। सफर में उन्होंने कितनी मुसीबतों का सामना किया है, कितने बुरे बुरे ख्यालों ने उनके मन में बार बार डेरा डाला। इस सबको लेखक ने बड़े ही सरल व चुटेले अंदाज में पेश किया है। यानी कि इस कहानी को पढ़ करके हमें एक तो पहली बात तो हमें जो व्यवस्था है उसके बारे में हमें पता चलता है। दूसरा, उन्होंने व्यंग करके तीखा वार कर दिया है, यानी कि तीर छोड़ दिया है। अब यहाँ पर भी अगर सरकार ना सुधरे तो कुछ नहीं हो सकता। एक हंसी फूसी यानी कि हल्के में हंसी मजाक में एक बहुत ही कटाक्ष वार उन्होंने कर दिया है। इस कहानी को आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। चलिए अब हम इस कहानी को एक बार फिर से आप लोग पढ़िएगा। धन्यवाद।